धीमी हवा बह रही है। कहीं दूर पेड़ों की पत्तियां आपस में बातें कर रही हैं, जैसे प्रकृति खुद आज कुछ कहना चाहती हो। इस शांत क्षण में अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उतरने का साहस कीजिए, क्योंकि आज रेडियो पाठशाला पर हम आपको किसी इतिहास की नहीं, किसी धर्म ग्रंथ की नहीं, किसी महापुरुष की पूजा की नहीं, बल्कि स्वयं को देखने की यात्रा पर ले जा रहे हैं। आज की ये यात्रा है एक ऐसे मनुष्य की जिसने न मंदिर बनाए, न अनुयायी मांगे, न स्वयं को भगवान कहा, फिर भी जिसकी एक एक बात मानव चेतना को झकझोर देती है। उस मनुष्य का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये कहानी किसी संत की नहीं है, ये कहानी किसी नेता की नहीं है, ये कहानी किसी भविष्यवक्ता या अवतार की भी नहीं है। ये कहानी है एक साधारण बच्चे की, जिसने दुनिया को ये असाधारण बात सिखाई: सत्य किसी रास्ते से नहीं मिलता, सत्य एक पथहीन भूमि है। और यही एक वाक्य पूरे मानव इतिहास की धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक सोच को चुनौती दे देता है। हम सदियों से पूछते आए हैं, सत्य क्या है, ईश्वर कहाँ है, जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख क्यों है, डर क्यों है। और इन सवालों के जवाब में हमने क्या किया? हमने धर्म बनाए, गुरु बनाए, ग्रंथ लिखे, संस्थाएं खड़ी कीं और फिर एक दूसरे से लड़ते रहे। लेकिन कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या आपने कि स्वयं से पूछा है कि आप जिसे सत्य कह रहे हैं वो आपकी अपनी खोज है या किसी और का दिया हुआ विचार? यहीं से उनकी यात्रा शुरू होती है और यहीं से हमारी भी। जिद्दू कृष्णमूर्ति कोई उपदेशक नहीं थे, वे किसी को सुधारना नहीं चाहते थे, वे किसी को बदलना नहीं चाहते थे। वे सिर्फ एक काम करते थे, प्रश्न करते थे। ऐसे प्रश्न जो आराम नहीं देते, जो दिलासा नहीं देते, लेकिन जो आपको जगाते हैं। वे कहते थे, जब तक मन डर से भरा है तब तक कोई भी समाज सच में सभ्य नहीं हो सकता। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया ने विश्व गुरु बनाना चाहा और जिसने पूरी दुनिया के सामने उस भूमिका को ठुकरा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास करोड़ों अनुयायी हो सकते थे, पर जिसने कहा, मुझे मत मानो। एक ऐसा चिंतक जिसने धर्म और विज्ञान, मन और चेतना, शिक्षा और स्वतंत्रता सबको एक नए दृष्टिकोण से देखने को मजबूर कर दिया। कृष्णमूर्ति कहते थे, समस्या ये नहीं है कि आप दुखी हैं, समस्या ये है कि आप दुख से भागना चाहते हैं। और यही बात पूरे मानव मन की कहानी कह देती है। हम भागते हैं दुख से, डर से, अकेलेपन से, असुरक्षा से, और भागते भागते हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये ऑडियो बुक आपको कोई मंत्र नहीं देगी, ये आपको कोई तकनीक नहीं सिखाएगी, ये आपको ध्यान की विधि नहीं बताएगी, क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते थे, जिस क्षण आप किसी विधि को अपनाते हैं, आप स्वतंत्र नहीं रहते। ये पुस्तक एक दर्पण है जिसमें आप स्वयं को देखेंगे, और हो सकता है जो दिखे वो असहज हो, पर वही सत्य के करीब होगा। आज जब दुनिया अत्यधिक जानकारी से भरी है पर समझ से खाली होती जा रही है, कृष्णमूर्ति की आवाज और भी प्रासंगिक हो जाती है। एक ऐसी आवाज जो कहती है, रुको, देखो, सोचो और खुद को जानो। तो आइए, रेडियो पाठशाला की इस यात्रा में हम धीरे धीरे उस बालक की ओर बढ़ते हैं जो समुद्र की लहरों को देखता था, पेड़ों से बातें करता था और जिसे दुनिया समझ नहीं पाई। 11 मई 1895, दक्षिण भारत की धरती, आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शांत कस्बा मदनपल्ले। सुबह का समय है, हल्की धूप मिट्टी को छू रही है। आसपास खेत हैं, पेड़ हैं और एक ऐसा सन्नाटा जो केवल छोटे कस्बों में ही मिलता है। इसी सन्नाटे में एक साधारण सा घर है। घर के भीतर एक साधारण तेलुगु ब्राह्मण परिवार। पिता सरकारी कर्मचारी, अनुशासन, नियम और जिम्मेदारियों में विश्वास रखने वाले। माँ अत्यंत धार्मिक, कोमल हृदय वाली और गहरी करुणा से भरी हुई। घर में कुल 8 बच्चे, हंसी शोर, छोटी छोटी लड़ाइयाँ और जीवन की सामान्य हलचल। लेकिन इन्हीं 8 बच्चों के बीच एक बच्चा ऐसा भी था जो इन सब से अलग दिखाई देता था। वह दुबला पतला था, चेहरा शांत, आंखों में एक अजीब सी गहराई, जैसे वो इस दुनिया में होकर भी कहीं और हो। उसका नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। वो ज्यादा बोलता नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलते वो चुपचाप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता,
कभी कभी लोगों ने देखा वो हवा से बातें कर रहा है, कभी पानी की लहरों को घंटों निहारता रहता। कोई पूछता, क्या देख रहे हो? तो वो कोई जवाब नहीं देता, या बस हल्की सी मुस्कान। गांव के लोग कहते, ये बच्चा कुछ अलग है। कुछ कहते, ये बहुत भोला है, और कुछ शायद थोड़ा कमजोर। किसी ने ये नहीं सोचा कि यही बच्चा एक दिन मानव चेतना की नींव हिला देगा। कृष्णमूर्ति पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं थे, ना तो तेज विद्यार्थी, ना ही प्रतियोगी। शिक्षक अक्सर कहते, ये ध्यान नहीं देता, लेकिन सच ये था, उसका ध्यान कहीं और था। वो उस संसार को देख रहा था जिसे बाकी लोग देखना भूल चुके थे। उनकी माँ उन्हें सबसे अधिक समझती थीं। वे देखती थीं कि ये बच्चा दुखी नहीं है, बस अलग है। माँ की गोद में कृष्णमूर्ति को सुरक्षा मिलती थी, एक मौन सा प्रेम। लेकिन जीवन कभी किसी को ज्यादा देर तक आश्रय नहीं देता। जब कृष्णमूर्ति बहुत छोटे थे, उनकी माँ का देहांत हो गया, और उस दिन उस बच्चे की दुनिया अचानक खामोश हो गई। माँ का जाना सिर्फ एक संबंध का अंत नहीं था, वो सुरक्षा का अंत था, वो स्नेह का अंत था, वो उस मौन समझ का अंत था जो बिना शब्दों के था। अब वो बच्चा और भी ज्यादा अकेला हो गया। कभी कभी रात में वो चुपचाप आकाश को देखता, तारों को, और शायद सोचता, माँ कहाँ गई? लेकिन कोई उत्तर नहीं आता, और यहीं से उसके भीतर एक गहरी प्रक्रिया शुरू हुई। कृष्णमूर्ति आगे चलकर कहते हैं, अकेलापन दुख देता है, लेकिन यदि उसे समझ लिया जाए तो वही बुद्धि की शुरुआत बन जाता है। उस समय वो इसे शब्दों में नहीं जानते थे, लेकिन वो इसे जी रहे थे। पिता अब और कठोर हो गए थे, घर में अनुशासन बढ़ गया, संवेदनशीलता कम होती गई, और इसी कठोरता के बीच वो बच्चा और भी अधिक भीतर की ओर मुड़ता गया। वो सवाल पूछता था, पर बाहर नहीं, अपने भीतर। वो देखता था, पर चीजों को नहीं, अपने मन को। वो महसूस करता था, पर किसी नाम के बिना। प्रिय श्रोताओं, यहीं से समझ में आता है, कृष्णमूर्ति का दर्शन किताबों से नहीं आया, किसी गुरु से नहीं आया। वो आया अनुभव से, दुख से, अकेलेपन से, और गहन निरीक्षण से। वो बच्चा जो हवा से बातें करता था, असल में जीवन से बातें कर रहा था। वो सुन रहा था उस मौन को, जिसे हम सब शोर में खो देते हैं। और फिर एक दिन उस बच्चे की ये शांत दुनिया अचानक टूटने वाली थी। एक दिन किसी की नज़र उस पर पड़ने वाली थी, एक ऐसी नज़र जो उसे साधारण बचपन से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मंच 1909 का वर्ष, मद्रास, आज का चेन्नई, और मद्रास के भीतर अद्यार, समुद्र किनारे की खुली हवा, लहरों की निरंतर आवाज, रेत पर खेलते दो भाई, एक बड़ा एक छोटा। छोटा दुबला पतला, शांत, और हमेशा की तरह अपने भीतर खोया हुआ। वो था जिद्दू कृष्णमूर्ति। उसके साथ उसका भाई नित्यानंद, जो न सिर्फ उसका भाई था बल्कि उसका सहारा भी था, उसकी दुनिया। उस दिन कुछ और भी लोग समुद्र किनारे टहल रहे थे। उन्हीं में से एक थे चार्ल्स वेबस्टर लेडबिटर, थियोसॉफिकल सोसाइटी के वरिष्ठ नेता, एक ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को मानव चेतना का गूढ़ ज्ञाता मानते थे। उनकी दृष्टि अचानक उस शांत बच्चे पर ठहर गई। लेडबिटर रुक गए, ध्यान से देखने लगे, और फिर उनका चेहरा बदल गया। वे चकित थे, हैरान, उत्साहित। उन्होंने अपने साथ मौजूद लोगों से कहा, मैंने अपने जीवन में कभी इतना शुद्ध ऑरा नहीं देखा। इस बच्चे में विश्व शिक्षक बनने की क्षमता है। एक साधारण बच्चा जो हवा से बातें करता था, अचानक भविष्य का विश्व गुरु घोषित कर दिया गया। और यहीं से कृष्णमूर्ति के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी उस समय एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। उसका विश्वास था कि शीघ्र ही एक विश्व शिक्षक मानवता को नया मार्ग दिखाएगा। और अब उन्हें वो मिल गया था, या उन्हें ऐसा लगा। कृष्णमूर्ति और नित्यानंद थियोसॉफिकल सोसाइटी के संरक्षण में ले लिए गए। उनका साधारण जीवन एक झटके में समाप्त हो गया। अब उनकी सुबहें बदल गईं, उनकी रातें बदल गईं, उनका बचपन बदल गया। उन्हें सिखाया जाने लगा अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषाएं, विश्व के धर्म, दर्शन और आध्यात्म, घुड़सवारी, शारीरिक अनुशासन, सार्वजनिक भाषण, वैश्विक राजनीति। हर कदम पर एक ही उद्देश्य, तुम विश्व शिक्षक हो। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था कि क्या वो बच्चा ये सब बनना चाहता है। कृष्णमूर्ति भीतर से अब भी वही थे, शांत, संवेदनशील और प्रश्नों से भरे हुए। लेकिन बाहर
उनके चारों ओर अपेक्षाओं का पहाड़ खड़ा कर दिया गया था। प्रिय श्रोताओं, सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो अपनी माँ के जाने का दुख अभी समझ भी नहीं पाया था, उसे अचानक पूरी मानवता का उद्धारकर्ता बना दिया गया। ये बोझ किसी भी वयस्क के लिए भारी होता। यहाँ तो एक कोमल मन था। कृष्णमूर्ति अक्सर बीमार रहते, थक जाते, अकेलेपन में डूब जाते, और इन सब के बीच एक ही व्यक्ति था जो उनके साथ खड़ा रहा, नित्यानंद। भाई, मित्र, रक्षक। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उनके लिए एक संगठन बनाया, ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट, स्टार ऑफ द ईस्ट, जिसका एक ही उद्देश्य था कृष्णमूर्ति को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना। हजारों अनुयायी, भव्य आयोजन, भाषण, प्रचार, सब कुछ तय था। लेकिन जीवन को किसने कहा था कि वो मनुष्यों की योजनाओं का पालन करे? कृष्णमूर्ति भीतर ही भीतर कुछ और देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे लोग सत्य को नहीं, सुरक्षा को खोजते हैं। वे देख रहे थे कि कैसे लोग किसी व्यक्ति को पकड़कर डर से मुक्त होना चाहते हैं, और यही बात उन्हें बेचैन करने लगी। वे आगे चलकर कहते हैं, लोग गुरु नहीं खोजते, वे सुरक्षा खोजते हैं, और सुरक्षा सत्य नहीं होती। इस समय कृष्णमूर्ति कोई विद्रोह नहीं कर रहे थे, कोई घोषणा नहीं, कोई विरोध नहीं। वे बस देख रहे थे, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। लेकिन नियति अब एक और भयानक मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जो उनके भीतर सब कुछ तोड़ देगा। कुछ रिश्ते खून से नहीं, अस्तित्व से जुड़े होते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति के जीवन में ऐसा ही एक रिश्ता था, उनके भाई नित्यानंद के साथ। नित्यानंद सिर्फ भाई नहीं थे, वे मित्र थे, रक्षक थे। और उस दुनिया में जहां कृष्णमूर्ति को विश्व गुरु बनाया जा रहा था, वे ही एकमात्र ऐसे थे जो उन्हें सिर्फ एक इंसान की तरह देखते थे। 1920 का दशक। कृष्णमूर्ति और नित्यानंद थियोसॉफिकल सोसाइटी के संरक्षण में यूरोप और अमेरिका की यात्राएं कर रहे थे। बड़े बड़े मंच, हजारों लोग, अपेक्षाओं का समुद्र। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। नित्यानंद गंभीर रूप से बीमार थे। कृष्णमूर्ति हर पल भाई के साथ रहते, उनकी चिंता करते, उनकी देखभाल करते। 1925, ओहाई, कैलिफोर्निया। वो दिन कृष्णमूर्ति के जीवन का सबसे अंधकारमय दिन था। नित्यानंद का देहांत हो गया। जिस भाई को थियोसॉफिकल सोसाइटी संरक्षित करने का दावा कर रही थी, वो बचाया नहीं जा सका। और उस क्षण कृष्णमूर्ति के भीतर कुछ टूट गया। वे स्तब्ध थे, मौन, रिक्त। उनसे कहा गया था, विश्व गुरु को दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भाई अगले जन्म में उच्च स्थिति पाएगा। लेकिन ये शब्द किसी काम नहीं आए। उस रात कृष्णमूर्ति अकेले बैठे रहे। उनके सामने एक प्रश्न खड़ा था। अगर इतनी साधना, इतना ज्ञान, इतनी संस्थाएं एक इंसान को नहीं बचा सकती, तो इनका अर्थ क्या है? यहीं से उनके भीतर एक गहरी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे वे बाद में द प्रोसेस कहते हैं। शारीरिक पीड़ा, मानसिक उथल-पुथल, चेतना की अजीब अवस्थाएं, लेकिन इसके साथ साथ एक अभूतपूर्व स्पष्टता। वे लिखते हैं, मैंने देखा कि मेरे सारे विश्वास मुझे सहारा नहीं दे पा रहे थे, और यही वाक्य उनके पूरे दर्शन की नींव बन गया। उन्होंने देखा, धर्म दुख नहीं रोक सकता, गुरु दुख नहीं रोक सकता, संगठन दुख नहीं रोक सकता, तो फिर मनुष्य दुख से मुक्त कैसे होगा? प्रिय श्रोताओ, यही वो क्षण था जहां जिद्दू कृष्णमूर्ति आध्यात्मिक शिक्षक नहीं, एक स्वतंत्र खोजी बने। भाई की मृत्यु ने उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन बदले में उन्हें दिया स्वयं को देखने का साहस। अब वे किसी विचार को बिना परखे स्वीकार नहीं करते थे। किसी परंपरा को सच मानने से पहले उसकी जांच करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, वे खुद को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करते थे। वे आगे चलकर कहते हैं, दुख शिक्षक बन सकता है अगर हम उससे भागे नहीं। यही दुख उन्हें उस निर्णायक क्षण की ओर ले जा रहा था जहां उन्हें पूरी दुनिया के सामने एक ऐतिहासिक घोषणा करनी थी। एक ऐसी घोषणा जो आध्यात्मिक इतिहास में आज भी गूंजती है। कभी कभी इतिहास एक क्षण में बदल जाता है, न युद्ध से, न क्रांति से, न सत्ता से, बल्कि एक व्यक्ति के सत्य बोल देने से। साल था 1929, स्थान ओमेन, नीदरलैंड्स। हजारों लोग एकत्र थे, दुनिया के अलग अलग देशों से आए अनुयायी। सभी की आंखें एक ही व्यक्ति पर टिकी थी,
जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये वही मंच था जहां आज से पहले कृष्णमूर्ति को औपचारिक रूप से विश्व गुरु घोषित किया जाना था। ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट, एक विशाल संगठन, हजारों सदस्य, असीम धन, वैश्विक प्रभाव, सब कुछ तैयार था। लेकिन मंच पर खड़ा वो व्यक्ति अब बदल चुका था। भाई की मृत्यु ने उसके भीतर सभी भ्रम जला दिए थे। अब वो किसी भूमिका में नहीं था, किसी पहचान में नहीं था, किसी भविष्यवाणी में नहीं था। वो सिर्फ सच के साथ खड़ा था। कृष्णमूर्ति ने बोलना शुरू किया। कोई नाटकीय स्वर नहीं, कोई जोश नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक शांत, स्थिर, स्पष्ट आवाज। उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्य एक पथहीन भूमि है। आप उसे किसी संगठन, किसी मत, किसी गुरु या किसी धर्म के माध्यम से नहीं पा सकते। उस क्षण हजारों लोगों की सांस थम गई। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी का गुरु नहीं बनना चाहता, मैं किसी को मुक्त नहीं कर सकता, और मैं किसी संस्था के द्वारा सत्य को बांधना नहीं चाहता। फिर आया वो वाक्य जिसने पूरे आध्यात्मिक इतिहास को हिला दिया। इसलिए मैं स्टार ऑफ द ईस्ट संगठन को भंग करता हूं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसे विश्व गुरु बनाया जा रहा था, वो स्वयं उस सिंहासन को लात मार देता है। कोई तालियां नहीं, कोई जयकार नहीं। कुछ लोग रो पड़े, कुछ गुस्से में थे, कुछ स्तब्ध, क्योंकि लोगों का सहारा छिन गया था। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक संगठन का अंत नहीं था, ये मानव मन की आदत पर सीधा प्रहार था। कृष्णमूर्ति ने देखा था, मनुष्य सत्य नहीं चाहता, मनुष्य सुरक्षा चाहता है। कोई ऐसा जो कह दे, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मुझे मान लो, मेरा अनुसरण करो। और कृष्णमूर्ति ने कहा, नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा, जब आप किसी का अनुसरण करते हैं तो आप सत्य का नहीं, उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं। उन्होंने सारी संपत्ति संगठन को लौटा दी, सारी जमीन, सारा धन, और एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह मंच से उतर गए। अब ना उनके पास कोई संस्था थी, ना कोई पद, ना कोई अनुयायी, लेकिन उनके पास था पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता। यहां से जिद्दू कृष्णमूर्ति एक नए रूप में सामने आते हैं। न गुरु, न संत, न अवतार, बल्कि एक प्रश्न। अब वे दुनिया भर में घूमते हैं, बड़े सभागारों में, छोटे कमरों में, पेड़ों के नीचे, और एक ही बात कहते हैं, मेरी बातों को मत मानो, उन्हें जांचो। वे कहते थे, सत्य वो है जो अभी है, और उसे देखने के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं। इस अध्याय का महत्व यही है श्रोताओं। कृष्णमूर्ति ने आध्यात्मिक सत्ता को इनकार कर दिया। उन्होंने मनुष्य को खुद पर वापस लौटा दिया। यही कारण है कि कुछ लोग उन्हें सबसे बड़ा मुक्तिदाता कहते हैं और कुछ उन्हें सबसे असहज विचारक। लेकिन कृष्णमूर्ति इन दोनों से अलग खड़े थे। वे कहते थे, मैं किसी क्रांति में विश्वास नहीं करता सिवाय मन की क्रांति के। और यहीं से उनका असली कार्य शुरू होता है। अब वे मन, डर, दुख, प्रेम, शिक्षा और चेतना पर सीधे बात करने वाले थे। 1929 के बाद कृष्णमूर्ति के जीवन में कोई आधिकारिक पहचान नहीं थी, न गुरु, न संस्था, न आश्रम, न अनुयायी। लेकिन जो था वो था एक स्वतंत्र मन। और ये स्वतंत्र मन अब संसार के सामने न किसी सिद्धांत के साथ आया, न किसी वादे के साथ, बल्कि प्रश्नों के साथ। एक अकेला यात्री कृष्णमूर्ति ने यात्रा शुरू की। भारत, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कभी विशाल सभागारों में तो कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी विद्वानों के बीच तो कभी साधारण लोगों के बीच। और हर जगह वही एक बात, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपके साथ सोचने आया हूं। ये सुनकर लोग असहज हो जाते थे, क्योंकि लोग शिक्षक चाहते हैं, साथी नहीं। उनकी बोलने की शैली कृष्णमूर्ति चिल्लाते नहीं थे, वे जोश नहीं भरते थे, वे भावनात्मक नारे नहीं लगाते थे। वे धीरे बोलते थे, रुक रुक कर, जैसे हर शब्द खुद भी जांचा जा रहा हो। वे अक्सर पूछते, क्या आप इस बात को अभी देख सकते हैं? क्या आप इसे सिर्फ सुन नहीं, महसूस कर सकते हैं? संवाद, उपदेश नहीं। कृष्णमूर्ति के लिए संवाद सबसे पवित्र चीज था। वे कहते थे, संवाद तब होता है जब दो लोग बिना निष्कर्ष के एक साथ देखते हैं। यही कारण था कि वे सवालों से डरते नहीं थे। कोई उनसे पूछता, आप ईश्वर को मानते हैं? तो वे जवाब देते, पहले ये देखिए कि आप ईश्वर से क्या चाहते हैं। सीधा जवाब नहीं, सीधा झटका। भारत में उनकी बातें,
भारत में लोग उनसे आशा रखते थे कि वे शास्त्रों की व्याख्या करेंगे, गीता, वेद, उपनिषद। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते, ग्रंथों को मत पकड़िए, खुद को देखिए। ये बात कई लोगों को अप्रिय लगती थी, क्योंकि यहाँ परंपरा सुरक्षा देती है और कृष्णमूर्ति उस सुरक्षा को हिला देते थे। पश्चिम में प्रभाव। पश्चिम में लोग उन्हें एक अलग तरह से सुनते थे। वहाँ धर्म से मोहभंग हो चुका था, लेकिन अर्थ की तलाश थी। कृष्णमूर्ति वहाँ बोले डर पर, अकेलेपन पर, आंतरिक हिंसा पर, सफलता की भूख पर, और लोग पहली बार अपने मन को आईने में देख रहे थे। डेविड बॉम से मुलाकात इसी दौर में एक ऐतिहासिक संवाद शुरू हुआ। जिद्दू कृष्णमूर्ति और डेविड बॉम। डेविड बॉम, प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, आइंस्टाइन के सहयोगी। उनकी बातचीत किसी बहस जैसी नहीं थी। वो दो गहरी नदियों का मिलन था, विज्ञान और चेतना। बॉम पूछते, क्या विचार कभी स्वयं को देख सकता है? कृष्णमूर्ति जवाब देते, जब विचार मौन हो जाता है तभी देखने की शुरुआत होती है। ये संवाद आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। कृष्णमूर्ति और युवा। जहां भी युवा आते, कृष्णमूर्ति और भी सख्त हो जाते। वे कहते, दुनिया मत बदलो, खुद को समझो। अगर तुम बदले तो दुनिया बदल जाएगी। ये सुनकर कई युवाओं को लगता, ये तो भागने की बात है। लेकिन कृष्णमूर्ति साफ कहते, खुद को ना बदलना सबसे बड़ा पलायन है। मौन का महत्व। उनके संवादों में मौन भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना शब्द। कभी कभी वे बोलना रोक देते, पूरा सभागार शांत हो जाता, और उसी मौन में लोग पहली बार अपने विचारों की आवाज सुनते थे। ना कोई अनुयायी। कृष्णमूर्ति साफ कहते, अगर आप मेरे अनुयायी बने तो आपने मुझे समझा नहीं। ये बात कई लोगों को चुभती थी, लेकिन यही बात उन्हें अलग बनाती थी। एक विश्व नागरिक। कृष्णमूर्ति किसी देश के नहीं थे, किसी संस्कृति के नहीं थे। वे कहते, मैं न भारतीय हूं न पश्चिमी, मैं केवल मनुष्य हूं। और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। मनुष्य ने चांद पर कदम रख दिया, समुद्र की गहराइयों को नाप लिया, अणु को तोड़ दिया, लेकिन अपने मन को आज तक नहीं समझ पाया। और जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन भ्रम में है तब तक कोई भी प्रगति वास्तविक नहीं हो सकती। मन, समस्या भी, समाधान भी। कृष्णमूर्ति के लिए मन कोई दार्शनिक अवधारणा नहीं था, ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं थी। मन उनके लिए प्रत्यक्ष अनुभव था। वे कहते थे, मन ही डर पैदा करता है और वही डर से मुक्त भी हो सकता है। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके भीतर पूरी मानव त्रासदी छुपी है। हमारा मन कैसे काम करता है? कृष्णमूर्ति मन को टुकड़ों में नहीं बांटते थे। वे कहते, चेतन और अवचेतन अलग नहीं है, मन एक ही है, पूरा। और इस मन की कुछ मूल आदतें हैं: तुलना करना, स्मृति में जीना, भविष्य से डरना, सुरक्षा खोजना, पहचान बनाना। यही आदतें दुख का स्रोत हैं। तुलना, दुख की जड़। कृष्णमूर्ति कहते थे, जिस क्षण आप तुलना करते हैं, आप संघर्ष पैदा करते। मैं कम हूं, वो ज्यादा है। मैं असफल हूं, वो सफल है। यही तुलना ईर्ष्या बनती है। ईर्ष्या हिंसा बनती है। हिंसा समाज बन जाती है। और फिर हम कहते हैं, दुनिया खराब है। स्मृति और मैं। कृष्णमूर्ति का सबसे क्रांतिकारी कथन, मैं स्मृति का संग्रह है। आपका नाम, आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी शिक्षा, आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं, ये सब स्मृति। और इसी स्मृति से हम कहते हैं, मैं हूं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि ये मैं हमेशा अतीत से बोलता है? और जब अतीत वर्तमान को नियंत्रित करता है तो जीवन दोहराव बन जाता है। डर, भविष्य का जहर। डर हमेशा भविष्य में होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अभी इस क्षण आप डर में नहीं हैं। डर हमेशा सोच में होता है। नौकरी चली जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा। ये सब सोच। और सोच हमेशा समय में चलती है। समय और मन। कृष्णमूर्ति ने मनोवैज्ञानिक समय को सबसे बड़ा भ्रम बताया। घड़ी का समय जरूरी है, लेकिन मन का समय यही दुख का कारण है। मैं ऐसा बनूंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं बेहतर हो जाऊंगा। यही बनना दुख को खींचता रहता है। ध्यान। बिना विधि के यह कृष्णमूर्ति सबसे ज्यादा गलत समझे गए। वे कहते थे,
ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई आसन नहीं, कोई तकनीक नहीं। ध्यान का अर्थ पूरी जागरूकता, बिना चुनाव, बिना निंदा, बिना स्वीकार, देखना बदलना नहीं। कृष्णमूर्ति कहते, जब आप किसी चीज को पूरी तरह देखते हैं तो वही देखना परिवर्तन बन जाता है। आप क्रोध को दबाए नहीं, आप लालच को त्यागे नहीं, आप डर से लड़े नहीं, बस उसे देखें पूरी ईमानदारी से। यही विज्ञान है। कृष्णमूर्ति के लिए ये सब कोई रहस्यवाद नहीं था, ये मन का विज्ञान था। निरीक्षण, प्रयोग, सत्यापन, बिना विश्वास, बिना निष्कर्ष। क्यों ये कठिन है? क्योंकि हम परिणाम चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते, जहाँ चाह है वहाँ सत्य नहीं। प्रिय श्रोताओं, कृष्णमूर्ति ने मन को बदलने की बात नहीं की। उन्होंने कहा, मन को समझो, और जब समझ पूरी होती है तो परिवर्तन अपने आप घटित होता है। मनुष्य सब कुछ सह सकता है, गरीबी, असफलता, बीमारी, लेकिन डर और दुख के साथ जीना सबसे कठिन होता है। और यही कारण है कि हम पूरे जीवन इन दोनों से भागते रहते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर और दुख जीवन की समस्या नहीं है, उन्हें ना समझ पाना समस्या है। डर क्या है? आइए सबसे पहले डर को देखें, भागे बिना। डर क्या है? क्या डर अभी इस क्षण होता है? कृष्णमूर्ति कहते, डर हमेशा भविष्य में होता है। अभी आप केवल बैठे हैं, सांस चल रही है, आप सुरक्षित हैं, लेकिन मन कहता है, कल क्या होगा? अगर यह छिन गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? यही सोच डर बन जाती है। डर और समय। डर समय से पैदा होता है, न घड़ी के समय से, बल्कि मनोवैज्ञानिक समय से। यानी, मैं कल ऐसा हो जाऊंगा, मैं भविष्य में सुरक्षित रहूंगा, मैं आगे सफल बनूंगा। कृष्णमूर्ति कहते, जहां बनने की प्रक्रिया है वहां डर है। सुरक्षा की खोज। मनुष्य हमेशा सुरक्षा चाहता है, रिश्तों में, नौकरी में, धर्म में, विचारधाराओं में, नेताओं में। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा वास्तव में मौजूद है? सब कुछ बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है, समाज बदलता है। तो फिर जिस सुरक्षा को हम पकड़ना चाहते हैं वो एक भ्रम नहीं तो और क्या है? डर से लड़ना मतलब डर को मजबूत करना। हम क्या करते हैं? हम डर से लड़ते हैं, उसे दबाते हैं, उसे छिपाते हैं, उसे पॉजिटिव सोच से ढक देते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते, जिससे आप लड़ते हैं वो और मजबूत हो जाता है। डर से मुक्ति लड़ाई से नहीं, समझ से आती है। डर को देखना कृष्णमूर्ति का मार्ग बहुत सरल है, पर बहुत कठिन भी। वे कहते, डर को देखो बिना नाम दिए। मत कहो ये मेरा डर है, मत कहो ये बुरा है, बस देखो पूरी ईमानदारी से। अब दुख डर से जुड़ा है। दुख का अर्थ सिर्फ आंसू नहीं है। दुख है किसी का चला जाना, अपमान, असफलता, अकेलापन, अर्थहीनता। कृष्णमूर्ति कहते, दुख तब पैदा होता है जब हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। हम दुख से भागते क्यों हैं? क्योंकि दुख हमें असहाय बना देता है, और हम असहाय होना नहीं चाहते। इसलिए हम उसे तर्क से ढकते हैं, धर्म से समझाते हैं, समय पर छोड़ देते हैं, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दुख अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। दुख को पूरा जीना। कृष्णमूर्ति कहते, दुख को पूरा जियो, आधे मन से नहीं। मत कहो मुझे मजबूत बनना है, बस उस दुख के साथ रहो, रो, खामोश रहो, महसूस करो। क्योंकि दुख को समझे बिना करुणा जन्म नहीं लेती। दुख और करुणा, यह कृष्णमूर्ति बहुत गहरी बात कहते हैं। जिसने दुख को जाना है वही करुणावान हो सकता है। दुख आपको तोड़ता नहीं अगर आप उससे भागे नहीं। दुख आपको संवेदनशील बनाता है, मानवीय बनाता है। डर और दुख का अंत। तो क्या डर और दुख कभी खत्म होते हैं? कृष्णमूर्ति का उत्तर, हाँ, जब उन्हें बिना समय के पूरी तरह देखा जाए। न कल, न अभ्यास से, न विधि से, बल्कि अभी। प्रिय श्रोताओ, कृष्णमूर्ति डर और दुख को दुश्मन नहीं मानते। वे कहते, ये शिक्षक हैं। अगर आप इनसे भागे नहीं तो ये आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। शांत हो जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं जानता हूं कि प्रेम क्या है? हम सब कहते हैं, मैं प्रेम करता हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं,
जब ईर्ष्या है, डर है, अधिकार है, तो क्या वो प्रेम है? प्रेम और संबंध, हम जिसे प्रेम कहते हैं, वो अक्सर होता है निर्भरता, आदत, सुरक्षा की चाह, अकेले ना रहने का डर। कृष्णमूर्ति कहते, जहाँ निर्भरता है वहाँ डर है, और जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। अधिकार और ईर्ष्या, हम कहते हैं ये मेरा है, मेरा जीवन साथी, मेरा बच्चा, मेरा मित्र, लेकिन मेरा शब्द अपने साथ लाता है अधिकार, अपेक्षा, नियंत्रण, और यहीं प्रेम समाप्त हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते, प्रेम में कोई मेरा नहीं होता। स्मृति का प्रेम अक्सर हम किसी व्यक्ति से नहीं, स्मृति से प्रेम करते हैं। उसने मेरे लिए क्या किया, उसके साथ मेरा अतीत। लेकिन स्मृति जीवित नहीं होती, और जहाँ स्मृति है वहाँ नवीनता नहीं। प्रेम और सुख, हम प्रेम को सुख से जोड़ते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते, जहाँ सुख की खोज है वहाँ प्रेम नहीं, क्योंकि सुख हमेशा स्वयं के लिए होता है। प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। क्या प्रेम सीखा जा सकता है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। कृष्णमूर्ति का उत्तर सीधा है, प्रेम सिखाया नहीं जा सकता, वो तब आता है जब मन खामोश हो जाता है। प्रेम और स्वतंत्रता, जहाँ प्रेम है वहाँ स्वतंत्रता है, और जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ कोई डर नहीं। कृष्णमूर्ति कहते, अगर आप किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते तो आप प्रेम नहीं करते। करुणा इक्वल्स ऑफ प्रेम। कृष्णमूर्ति के लिए प्रेम और करुणा अलग नहीं। जब आप दुख को समझते हैं तो करुणा जन्म लेती है, और वही प्रेम है। प्रेम और ध्यान, प्रेम किसी प्रयास से नहीं आता, वो आता है जब मन शांत हो, तुलना समाप्त हो, अहंकार अनुपस्थित हो। कृष्णमूर्ति कहते, ध्यान प्रेम का द्वार है। प्रेम क्या नहीं है? कृष्णमूर्ति पहले ये स्पष्ट करते हैं, प्रेम नहीं है ईर्ष्या, अधिकार, निर्भरता, डर, सुख की चाह। जब ये सब हट जाता है तो जो बचता है वही प्रेम है। निष्कर्ष, प्रिय श्रोताओं, कृष्णमूर्ति का प्रेम कविता नहीं, क्रांति है। ये प्रेम आपसे कुछ मांगता नहीं, बल्कि आपसे सब कुछ हटा देता है, और जब मन हल्का हो जाता है तभी प्रेम होता है। धीरे धीरे स्कूल की घंटी बजती है। बच्चे पंक्तियों में खड़े हैं, कोई डर रहा है, कोई तुलना कर रहा है, कोई आगे निकलने की दौड़ में है। और इसी दृश्य को देखकर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यही शिक्षा है? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजी रोटी नहीं है। अगर शिक्षा केवल नौकरी, पद, प्रतिष्ठा सिखाती है तो वो एक सभ्य मशीन तैयार कर रही है, एक स्वतंत्र मनुष्य नहीं। डर पर आधारित शिक्षा, आज की शिक्षा डर पर टिकी है। परीक्षा का डर, असफलता का डर, तुलना का डर। माता पिता, कृष्णमूर्ति कहते, डर में पढ़ा बच्चा कभी रचनात्मक नहीं हो सकता। डर सीखने को मार देता है, तुलना इसका हिंसा। एक बच्चा दूसरे से बेहतर क्यों हो? ये प्रश्न कृष्णमूर्ति को विचलित करता था। वे कहते, तुलना मानसिक हिंसा है। जब आप कहते हैं वो तुमसे अच्छा है, तो आप एक बच्चे की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। प्रतिस्पर्धा बनाम सहयोग, आधुनिक शिक्षा प्रतिस्पर्धा सिखाती है, लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या प्रतिस्पर्धा एक शांत समाज बना सकती है? उनका उत्तर, नहीं, प्रतिस्पर्धा संघर्ष पैदा करती है। वे चाहते थे सहयोग, संवाद, साझा सीख। शिक्षक कौन है? कृष्णमूर्ति के लिए शिक्षक सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं। वे कहते, शिक्षक स्वयं सीखने वाला होना चाहिए। जो शिक्षक डर, अहंकार और सत्ता में जीता है, वो स्वतंत्र मन नहीं बना सकता। छात्र का मन, बच्चा स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होता है, संवेदनशील होता है, प्रश्न करने वाला होता है, लेकिन शिक्षा उसे डरपोक, आज्ञाकारी, नकलची बना देती है। कृष्णमूर्ति कहते, बच्चे को बदलिए मत, उसको समझिए। ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं। कृष्णमूर्ति कहते, ज्ञान अतीत का है, बुद्धि वर्तमान की। शिक्षा का काम बुद्धि जगाना है, सिर्फ जानकारी भरना नहीं। उनके स्कूल, कृष्णमूर्ति ने दुनिया भर में स्कूल स्थापित किए। ऋषि वैली, भारत, राजघाट, वाराणसी, ब्रॉकवुड पार्क, इंग्लैंड, ओजाई, अमेरिका। इन स्कूलों में परीक्षा का डर नहीं, संवाद का माहौल, प्रकृति से जुड़ाव, आत्म अन्वेषण शिक्षा और समाज। कृष्णमूर्ति कहते, जैसी शिक्षा वैसा समाज। अगर शिक्षा लोभी मनुष्य बनाएगी तो समाज हिंसक होगा। अगर शिक्षा जागरूक मन बनाएगी तो समाज करुणामय होगा। प्रिय श्रोताओं, कृष्णमूर्ति की शिक्षा आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज बच्चे तनाव में हैं, आत्महत्या बढ़ रही है, शिक्षा व्यापार बन गई है
और समाधान अभी भी वही है, डर मुक्त, तुलना मुक्त, जागरूक शिक्षा। कृष्णमूर्ति के लिए शिक्षा न भविष्य की तैयारी थी, बल्कि वर्तमान की समझ। जब बच्चा स्वयं को समझता है, तभी वो दुनिया को समझ सकता है। सुबह का समय है, हवा में ठंडक है, आसमान हल्का सा नीला। जिद्दू कृष्णमूर्ति दिन की शुरुआत किसी मंत्र से नहीं करते थे, न ध्यान की विधि, न पूजा, न जप। वे जागरूकता से दिन शुरू करते थे। उनकी साधना क्या थी? कृष्णमूर्ति कहते थे, मेरी कोई साधना नहीं है, और फिर जोड़ते, पूरा जीवन ही साधना है। उनके लिए साधना कोई विशेष समय नहीं थी, वो चलते समय थी, खाते समय थी, बात करते समय थी और मौन में भी। सुबह की दिनचर्या वे अक्सर भोर में उठते थे, चुपचाप प्रकृति को देखते, पेड़ों को, पक्षियों को, सूरज की पहली किरण को। वे कहते, प्रकृति को देखना मन को स्वाभाविक रूप से शांत कर देता है। ध्यान, जागरूकता। कृष्णमूर्ति का ध्यान आंख बंद करके बैठना नहीं था। वे कहते, ध्यान का अर्थ है हर क्षण सजग होना। जब आप गुस्सा महसूस करते हैं, ईर्ष्या उठती है, डर आता है, और आप उसे देखते हैं बिना दबाए, वही ध्यान है। भोजन और सादगी। उनका भोजन बहुत सरल था, हल्का, शाकाहारी। कम मात्रा में वे स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य और जागरूकता के लिए खाते थे। उनका कहना था, जो भारी खाता है वह भारी सोचता है। दिन भर का जीवन। दिन के समय लोगों से संवाद, प्रश्न उत्तर सत्र, टहलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन वे कभी उपदेश नहीं देते थे, वे सवाल उठाते थे। कोई निजी जीवन नहीं। लोग पूछते, आपका निजी जीवन क्या है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराते, जहाँ निजी जीवन है वहाँ विभाजन है। उनका जीवन और उनका दर्शन अलग नहीं था। रिश्तों में स्पष्टता। वे बहुत सीधे थे, न औपचारिकता, न दिखावा। अगर कोई बात असत्य होती तो वे चुप नहीं रहते, लेकिन कभी कटु भी नहीं होते। बीमारी और शरीर। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें शरीर में कष्ट था, लेकिन वे कहते, शरीर दुखी हो सकता है, लेकिन मन को दुखी होना जरूरी नहीं। मृत्यु के प्रति दृष्टि। वे मृत्यु से नहीं डरते थे, क्योंकि उनके लिए हर दिन मृत्यु का अभ्यास था, अतीत को छोड़ने का। उनकी आदतों का सार। कोई अनुशासन नहीं, कोई विधि नहीं, कोई अनुयायी नहीं, कोई गुरु शिष्य संबंध नहीं, सिर्फ पूर्ण जागरूक जीवन। प्रिय श्रोताओं, कृष्णमूर्ति का जीवन हमें ये नहीं सिखाता कि उनकी नकल करो, बल्कि अपने जीवन को सच में देखो। यही उनकी दैनिक साधना थी। एक शांत कमरा, खिड़की से आती हल्की रोशनी, 2 कुर्सियां, और उनके बीच कोई बहस नहीं, संवाद। एक ओर जिद्दू कृष्णमूर्ति जो कहते हैं सत्य को जीना है, दूसरी ओर डेविड बोम, क्वांटम भौतिकी के महान वैज्ञानिक जो पूछते हैं, क्या चेतना भी ब्रह्मांड की तरह गहरी है? डेविड बोम कौन थे? डेविड बोम 20वीं सदी के सबसे मौलिक भौतिकविदों में से एक थे। क्वांटम सिद्धांत, इम्प्लिकेट ऑर्डर, निहित क्रम, संपूर्णता, होलनेस। वे मानते थे ब्रह्मांड टुकड़ों में नहीं, एक अखंड प्रवाह है, और यही विचार उन्हें कृष्णमूर्ति तक लाया। संवाद, बहस नहीं। कृष्णमूर्ति ने शुरू में ही स्पष्ट किया, मैं कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, आइए मिलकर देखें। उनकी वार्ताएं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं थीं, बल्कि देखने की प्रक्रिया थीं। चेतना, व्यक्तिगत या सामूहिक? सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मेरी चेतना केवल मेरी है? कृष्णमूर्ति कहते, मानव चेतना व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। डर, ईर्ष्या, लोभ, हिंसा, ये सब पूरी मानवता की साझा विरासत हैं। बोम का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बोम कहते, जैसे क्वांटम स्तर पर सब कुछ जुड़ा है, वैसे ही चेतना भी। उनके अनुसार जो हम अलग अलग देखते हैं वो सतह का भ्रम है, गहराई में सब एक है। विचार की समस्या दोनों इस बात पर सहमत थे। विचार मानव संघर्ष की जड़ है। कृष्णमूर्ति कहते, विचार ने दुनिया बनाई है और वही उसे नष्ट भी कर रहा है। बोम जोड़ते, विचार खुद को सत्य मान बैठा है। क्या विचार अपनी सीमाएं देख सकता है? यही उनका केंद्रीय प्रश्न था। क्या विचार अपनी सीमाओं को देख सकता है? अगर हाँ, तो मौन संभव है। मौन और बुद्धि, ये मौन शब्दों का नहीं, विचार का मौन है। कृष्णमूर्ति कहते, जब विचार शांत होता है, बुद्धि कार्य करती है
और वही गहरी चेतना है। परिवर्तन व्यक्तिगत या वैश्विक? बोम पूछते। क्या एक व्यक्ति का परिवर्तन दुनिया को बदल सकता है? कृष्णमूर्ति का उत्तर, आप दुनिया हैं। आपका डर दुनिया का डर है। आपकी हिंसा दुनिया की हिंसा है। संवाद की विरासत, इन वार्ताओं ने एक नई परंपरा को जन्म दिया। डायलॉग, जहां कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, सिर्फ साझा देखना। विज्ञान और आध्यात्म का संगम। कृष्णमूर्ति और बोम ने दिखाया, विज्ञान और आध्यात्म विरोधी नहीं हैं, दोनों सत्य की खोज हैं। प्रिय श्रोताओं, ये वार्ताएं हमें सिखाती हैं, सत्य न धर्म में बंद है न विज्ञान में, वो जागरूक संवाद में प्रकट होता है। कमरा शांत है। खिड़की के बाहर पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं। हवा वही है जैसी जीवन भर रही थी। शरीर अब थक चुका है, लेकिन चेतना अब भी सजग है। अंत के दिनों में 1985 से 86, ओजाई, कैलिफोर्निया। कृष्णमूर्ति का शरीर कई पीड़ाओं से गुजर रहा था। डॉक्टर चिंतित थे, मित्र पास थे, लेकिन वे कहते, शरीर को जो होना है होगा, मन को शांत रहना चाहिए। मृत्यु पर उनकी दृष्टि। कृष्णमूर्ति ने मृत्यु को कभी भविष्य की घटना नहीं माना। वे कहते थे, जो हर दिन अतीत को छोड़ता है, उसके लिए मृत्यु अजनबी नहीं रहती। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, पूर्ण विराम थी। कोई उत्तराधिकारी नहीं। अंतिम दिनों में उन्होंने साफ कहा, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। कोई संस्था उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। कोई गुरु परंपरा नहीं बनेगी, क्योंकि सत्य किसी के पास नहीं। आखिरी चेतावनी। उनका आखिरी संदेश बहुत सीधा था, मुझे मत अपनाओ, मेरे शब्दों को मत पकड़ो, खुद देखो। वे डरते थे कि लोग उन्हें भी मूर्ति बना देंगे। करुणा और बुद्धि। अंत में उन्होंने एक ही बात दोहराई, करुणा ही सच्ची बुद्धि है। अगर मनुष्य स्वयं को समझ ले तो हिंसा स्वतः समाप्त हो जाएगी। मृत्यु का क्षण। 17 फरवरी 1986, सुबह का समय। कोई नाटकीय दृश्य नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत श्वास और फिर गहरा मौन। मौन जो बोलता है। उनकी मृत्यु के बाद दुनिया वही थी, लेकिन कुछ बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने कोई विचार नहीं छोड़ा, एक प्रश्न छोड़ा। आज के लिए संदेश, प्रिय श्रोताओं, कृष्णमूर्ति आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि डर आज भी है, हिंसा आज भी है, भ्रम आज भी है, और समाधान भी वही है, स्वयं को देखना। अंतिम शब्द। रेडियो पाठशाला से ये ऑडियो बुक यहाँ समाप्त होती है, लेकिन यात्रा आपके भीतर अब शुरू होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था, जब आप सच में सुनते हैं तो वही परिवर्तन है। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जीवन, दर्शन और चेतना की यात्रा। मौन को सुनिए और स्वयं से मिलिए। एक व्यक्ति, न कोई धर्म, न कोई संगठन, न कोई राष्ट्र, और फिर भी पूरी दुनिया में उनकी आवाज गूंजती रही। सीमाओं से परे एक शिक्षक, कृष्णमूर्ति ने कभी स्वयं को भारतीय दार्शनिक नहीं कहा। वे कहते, सत्य की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, और शायद इसीलिए भारत, यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह लोग उन्हें सुनने आए। बुद्धिजीवियों पर प्रभाव। कृष्णमूर्ति सिर्फ आध्यात्मिक लोगों को नहीं, वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को भी चुनौती देते थे। डेविड बॉम, क्वांटम भौतिकी, कार्ल रॉजर्स, मनोविज्ञान, एल्डस हक्सले, लेखक, एफ कैपरा, विज्ञान दर्शन, इन सब ने उनके संवादों को मानव चेतना की नई दिशा कहा। शिक्षा में वैश्विक प्रभाव। उनके स्कूल सिर्फ इमारतें नहीं थे, वे नई शिक्षा प्रयोगशालाएं थीं। आज भी भारत, इंग्लैंड, अमेरिका में कृष्णमूर्ति स्कूल डर मुक्त शिक्षा के जीवंत उदाहरण हैं। युवाओं पर प्रभाव। 1960 से 70 के दशक में, जब युवा युद्ध, उपभोक्तावाद और व्यवस्था से असंतुष्ट थे, कृष्णमूर्ति की बात सीधे दिल तक पहुंची, क्योंकि वे कहते थे, विद्रोह बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। धर्मों से संवाद। कृष्णमूर्ति किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, लेकिन किसी धर्म के समर्थक भी नहीं। उन्होंने बौद्धों से बात की, ईसाइयों से, हिंदुओं से, सूफियों से, और हर जगह एक ही प्रश्न रखा, क्या आप सत्य को परंपरा के बिना देख सकते हैं? आधुनिक युग में प्रासंगिकता। आज तनाव बढ़ रहा है, अवसाद बढ़ रहा है, पहचान का संकट है, और कृष्णमूर्ति आज भी कहते हैं, समस्या बाहर नहीं, आपके देखने के तरीके में है। डिजिटल युग में कृष्णमूर्ति आज उनकी आवाज यूट्यूब,
पॉडकास्ट्स, ऑडियो बुक्स के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंच रही है और हर पीढ़ी उन्हें अपने प्रश्नों के साथ फिर से खोज रही है। उनकी सबसे बड़ी विरासत, कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी विरासत, कोई सिद्धांत नहीं, कोई अनुयायी नहीं, कोई आंदोलन नहीं, बल्कि देखने की स्वतंत्रता। प्रिय श्रोताओ, कृष्णमूर्ति का प्रभाव किसी मूर्ति की तरह स्थिर नहीं। वो हर उस मन में जीवित है जो डर के बिना देखने का साहस करता है। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन कृष्णमूर्ति की चुनौती अभी भी आपके सामने है। क्या आप स्वयं को देख सकते हैं, बिना किसी मार्ग के? धीरे धीरे शब्द शांत हो रहे हैं, विचार रुक रहे हैं, और एक प्रश्न अब भी हवा में तैर रहा है। क्या मनुष्य सच में स्वतंत्र हो सकता है? स्वतंत्रता क्या नहीं है? कृष्णमूर्ति कहते थे, स्वतंत्रता चुनाव की आज़ादी नहीं है। चुनाव हमेशा संघर्ष से आते हैं, एक विकल्प दूसरे के खिलाफ। सच्ची स्वतंत्रता वहां होती है जहां संघर्ष समाप्त हो जाता है। बंधन कहाँ है? हम सोचते हैं समाज बांधता है, परिवार बांधता है, धर्म बांधता है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते, बंधन बाहर नहीं, आपके देखने के तरीके में है। डर, स्मृति, तुलना, महत्वाकांक्षा, यही असली जंजीरें हैं। चेतना की क्रांति कृष्णमूर्ति की पूरी यात्रा एक ही बात कहती है, बिना हिंसा के क्रांति संभव है। लेकिन ये क्रांति राजनीतिक नहीं, मनोवैज्ञानिक है। जब मन स्वयं को देख लेता है तो परिवर्तन अपने आप हो जाता है। कोई मार्ग नहीं। कृष्णमूर्ति का सबसे विवादास्पद वाक्य, सत्य एक पथहीन भूमि है। इसका अर्थ, कोई गुरु नहीं, कोई विधि नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई परंपरा नहीं, केवल सीधा देखना। जिम्मेदारी अब आपकी। ये ऑडियो बुक आपको कुछ नहीं सिखाती, ये आपको देखने का निमंत्रण देती है। अब न कृष्णमूर्ति न रेडियो पाठशाला, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। मौन ही उत्तर है, कृष्णमूर्ति कहते। सबसे बड़ा उत्तर मौन में मिलता है। जहां विचार रुक जाता है वहां बुद्धि प्रकट होती है। अंत नहीं, आरंभ। प्रिय श्रोताओं, ये अंत नहीं है, ये आपके जीवन का एक नया आरंभ है। हर क्षण जब आप बिना डर देखते हैं, बिना नाम देते हैं, बिना तुलना जीते हैं, वही चेतना की स्वतंत्रता होती है। अंतिम शब्द, रेडियो पाठशाला। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जीवन, दर्शन और चेतना की यात्रा। अगर ये यात्रा आपको एक क्षण के लिए भी खामोश कर गई, तो समझिए यही कृष्णमूर्ति की विरासत है। मौन को सुनिए और स्वयं को देखिए।